अरे यहाँ कुछ नहीं भाई, हम तो हमारी समझ से तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा तो यहाँ पर 80% वोट बैंक बीजेपी का है, 20% में सब पार्टियों का। हाँ, गोली चलवा दिया था अयोध्या में राम मुद्दा के उसमें। ठोको, ये कोई भाषा है किसी की? मुंबई में जब होता है तो मुंबई में जो गुंडे होते हैं तो वो बोला करते हैं भाऊ तेरे को ठोक देगा। ये मुंबई में बोलते हैं भाऊ तेरे को ठोक देगा। खपटिया कला ग्राम के दूसरे मजरे में अब हम आ चुके हैं और यहाँ से भी जानेंगे लोगों के मन में कौन कौन सी कलाएं चल रही हैं खपटिया कला में। तो आइए जानते हैं जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। क्या करते हैं सर? मैं नौकरी करता हूँ, बाहर रहता हूँ। नौकरी करते हैं बाहर? गवर्नमेंट है? नहीं दहेज। क्या लगता है ये जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, कौन सी सरकार आने वाली है? हम तो कोई भी सरकार हो, लेकिन मोदी को वोट देते हैं, मोदी की बस। मेरा मतलब बाबा देते रहे हैं क्या? हाँ तो कहाँ सबको ही दिया? कहा था सबको, कहा था लहर जो है सपा के चली। कौन कहता है? हाल ले है, नहीं ऐसा नहीं है। हम तो निर्विरोध है, हम मोदी को निर्विरोध है। दिएंगे। विरोध तो चल रहा है, आप कहें या ना कहें। आप ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को वोट देंगे। हाँ, यहाँ पे भी एक बाबा जी खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? हुन्नर प्रसाद शुक्ला। हाँ, क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं भाजपा में है। हाँ, भाजपा तो है ही है। हैं। मुद्दे जो अलग अलग चल रहे हैं, यूपी में लहर भी जो है लाल टोपी की थोड़ी थोड़ी तो चल रही है। अरे कहीं कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, सब दिखावा है। कोई भी कुछ कहे, यहाँ जो है। दूसरी जगह पे भी हम वहाँ पे गए थे, वो लोग तो कुछ कह रहे थे कि भाई 85% जो है वो सपा के लिए चला जाएगा, कह रहे। अरे यहाँ कुछ नहीं भाई, हम तो हमारी समझ से तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा तो ज्यादा नहीं कहेंगे ना। हाँ। ज्यादा नहीं कहेंगे। फिर आप भी खड़े, क्या कहते हैं? भाजपा है। भाजपा है भाई, पार्टी देख के वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी नहीं देख रहे। प्रत्याशी अभी निर्धारित हो ना, तब पता चलेगा। अभी पता आप लोग तो मन बना लिए ना भाजपा के। तो बड़ा काम है ना योगी जी का। अच्छा, का गल्ला वल्ला दी नहीं? सब कुछ दिन ही नहीं। तब यहाँ है, तब यहाँ है। और कोई पार्टी नहीं दिखाई देगी? अच्छा काम यही करती है ना। अच्छा काम ये करते हैं। लोग तो परेशान हैं, कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं करते। विरोध वाले तो परेशान होते रहते हैं, वो तो चलता रहता है सिस्टम। हाँ, क्या कह रहे हैं? हिंदुत्व के लिए पार्टी है। हिंदुत्व के अलावा भी तो देखिए भाई, रोजगार क्या हो रहा है, इंसान के पेट पे सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हो रहा होता तो सब खुश होते। नहीं, सभी खुश हैं, वो आपको देखना चाहिए। हाँ। सब खुश हैं। हम लोग आके आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है नाराजगी है। नहीं, हमारी नजर में तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया और है। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत हाँ, रही जीत रही है। हाँ, प्रत्याशी निर्धारित नहीं है और बीजेपी हम जीत पार्टी बेस के हैं, प्रत्याशी कोई हो, हाँ। बीजेपी यहाँ से जीत रही है। क्या कहते हैं? बीजेपी जीत रही है क्या? हिंदवारी विधानसभा से पूरा पूर्ण बहुमत से जीत रही। खपटिया कला के लोग बहुत कलाएं करते हैं, सुना। कुछ नहीं कलाएं यहाँ पर। कारण जो है अलग बना देते हैं, राजनीति अनूठी करते हैं। यहाँ पर 80% वोट बैंक बीजेपी का है, 20% में सब पार्टियों का है। खपटिया 20% में सब पार्टियों का है। 20 के लोग कहते हैं 85% हमारा है। जो सपा वाले हैं तो वो सपा वाले तो 85 क्या वो 100 भी कह देंगे, तो कहने से क्या होता है। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये पीछे का मोहल्ला, जो केवटरा मोहल्ला है पीछे, लाइट बिजली घर वगैरह जो कॉलोनियाँ वगैरह मिली हैं, सब बीजेपी की सरकार आने के बाद ही मिली हैं। तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी पूरा, मतलब खपटिया कला जो है बीजेपी पे ही निर्भर है। क्या कहते हैं, क्या कह रही है? हम तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के वो हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। समाजवादी पार्टी ने जितना अच्छा काम किया है, मैं पड़ोरा गांव से हूँ, पीछे मेरा गांव पड़ता है, पड़ोरा का ही हूँ, तेंदुआरी विधानसभा से ही हूँ। इससे पहले हमारे ब्रजेश प्रजापति थे जो भाजपा छोड़ करके सभा में आए हुए हैं, और यहाँ सबसे अच्छा जो काम करती है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, अन्यथा दूसरी कोई। ये क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटे, समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर चालू किया। समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी का काम जब अभी दिया नहीं, लैपटॉप फार्म भराए गए, सिर्फ वादे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं भैया? वादे के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें कर रहे हैं। लोगों का ये देखिए कितने अन्ना जानवर किस तरह। समाजवादी पार्टी खत्म है बिल्कुल। समाजवादी पार्टी तो जब दिखाएगी तब समझ में आएगा। 351 प्लस है इस बार समाजवादी। टिकट नहीं पाएंगे ब्रजेश प्रजापति, एक भी टिकट नहीं। वोटिंग हो जाने दीजिए, इसके बाद पता चलेगा कि
समाजवादी कितनी है, बीजेपी कितनी है। समाजवादी बीजेपी वाले तो हौसला 80% क्लियर है। अब उसके बाद 20% में चाहे जितने बचे, हमारा 100% पूरा क्लियर है, हमारा 80 में नहीं है, हम धोखा नहीं रखते। कोई प्रत्याशी सरकार बना, बहन जी मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कोई प्रत्याशी खड़ी होने के बाद में ये नहीं कहता मैं हार जाऊंगा, उसको 10 वोट मिले वो भी कहता विजयी मैं तो हूँ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है नीचे का कैंडिडेट कौन है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ऊपर अखिलेश यादव हैं, उनसे बेहतर काम, उनसे अच्छा काम, हाईवे उन्होंने दिए, लैपटॉप योजना उन्होंने दी, 100 नंबर उन्होंने दिए, 100 नंबर योजना बुंदेलखंड पर बुंदेलखंड सरकार ने सबसे ज्यादा गुंडे पैदा किए। एम्बुलेंस वगैरह उन्होंने ही दिए। उनसे नाहिद हसन को कहा गया है कि हमारी सरकार आएगी तो नाहिद हसन के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है सपा सरकार की? अगर योगी सरकार के मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं, योगी के स्वयं के मुकदमे वापस लिए जा जितने सकते भी हैं, प्रत्याशी उसमें दूसरे किसी विधायक या सांसद या किसी और नेता के लिए जाए तो इसमें गलत नहीं सोचना चाहिए। भैया हमारे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए ना कि हमारे मुकदमे वापस हो रहे हैं तो सापा ने जितने भी प्रत्याशी की नोटिस निकाली है सब बागी और चलते उनको प्रत्याशी बना देते हैं। इनके ऊपर तो मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चलते हैं। अरे हमारा मुख्यमंत्री ही जिसके ऊपर दंगे और सारे तरीके के मुकदमे लगे हुए हैं, जब हमारा मुख्यमंत्री ही इस तरह का है तो दूसरे लगा भी तो आप की सरकार में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तभी तो उन्होंने लगवाया। योगी जब जी जैसा करेंगे वैसे ही तो मुकदमे लगेंगे, करने के बाद ही मुकदमे लगते हैं, किसी के जबरदस्ती या फर्जी मुकदमे नहीं लगते हैं। सांसद और विधायक जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं ने जो है आरोप के पीछे उनके मुकदमे लगवाए थे। बताइए, ऐसा सब कुछ किया था, इसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे लगे। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। जब लोग सब हमें योगी जी रोए थे कि मात्र जो है मुलायम सिंह की सरकार में ही हमारे ऊपर मुकदमे थोपे। क्या कह रहे हैं? हाँ, गोली चलवा दिया था अयोध्या में राम मुद्दा के उसमें। हाँ, तब वो कार सेवक बनकर नहीं गए थे, तब वो दंगाई बनकर गए हुए थे वहाँ, तब वो कार सेवक नहीं थे वहाँ। बाद में दंगाई बन के गए। नहीं, दंगाई नहीं, राम का मंदिर के स्थापना कर देते। हाँ, सेवकों के ऊपर नहीं, उस जगह पर मुकदमा चल रहा था और वो दंगाई बनकर उस टाइम गए थे, कार सेवक बनकर नहीं गए थे। कोर्ट का फैसला आया, सबने स्वीकार किया कि नहीं किया? कोर्ट का जो भी फैसला आया उसे स्वीकार किया गया, वो अन्यथा किसी के भी पक्ष में आया। जब उसमें ये निर्धारित हो गया कि मंदिर बनेगा, चुपचाप निर्णय तभी होगा जब मोहर देखी जाएगी। अभी बातों की बटकाए में कुछ नहीं है। अरे इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या कह रहे हैं? मैं यहीं का हूँ, बगल में मेरा गांव है, कोई बहुत दूर नहीं है। बाबा जी को दीजिए। हमारे यहाँ की आबादी इनके गांव से 10 गुना ज्यादा। इस गांव की आबादी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा तब देख लिया जाएगा। से कुछ नहीं होता, खाली केवल आबादी से कुछ नहीं होता, अपने को ही बीजेपी बताएंगे। आबादी से ही तो वोट ज्यादा पड़ेंगे। आबादी से ही तो वोट ज्यादा। बिल्कुल, इस गांव की आबादी ज्यादा है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी के सपोर्टर सबसे ज्यादा है। इस गांव में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी। इस गांव में आप किसी को भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी। बस रफरागंज है ये, रफरागंज इस मोहल्ले में कोई कहे शिक्षा बासपा का है। जनता 60 हमारा है, बाकी में भी हमारा है। जनता ने इस चीज को इन्हें जो है में भी हमारा है। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। ये अभी जनता ने अभी इनको जवाब दे दिया है। अभी जब पंचायत चुनाव हुए तो जनता ने इन्हें बाखूबी जवाब दिया हुआ है। इन्होंने जबरदस्ती करके पंचायत चुनाव में क्या है? चुनाव में क्या सबसे है? ज्यादा अरे 66 जिला पंचायत बना ली हो, 66 जिला पंचायत अध्यक्ष है और सब 639 ब्लॉक प्रमुख। कहाँ है आप? कहाँ है? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, भले ही अध्यक्ष के लिए जबरदस्ती। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बताओ, जिला पंचायत अध्यक्ष कितने हैं? पंचायत अध्यक्ष जब किसी को बेईमानी कर लेना है तो कोई क्या करेगा? अब आप बताइए, किसी का पर्चा खारिज करा देना। बेईमानी आप बताइए, आपने नहीं किया बेईमानी जब आपकी सरकार रही है? आप लोगों की सरकार में तो 60 लाख में पीसीएस जो है बिका है, बताइए ना बिका हो? इससे पहले अभी देख लीजिए, टेट का पेपर फेल, दरोगा का पेपर फेल, इससे पहले पुलिस का पेपर फेल। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 60 यादव परिवार के सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। अब आपकी सरकार में तो पीसीएस का पेपर लीक हुआ है। हमारा तो मुख्यमंत्री, इस टाइम का तो मुख्यमंत्री ही गुंडा है। पहले तो सिर्फ गुंडे हुआ करते, तब तो मुख्यमंत्री ही गुंडा बैठा। अब मुख्यमंत्री ही गुंडा वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई गुंडा नहीं है। इन लोगों की जितनी मतलब कार्यकर्ता है वो सब गुंडे ही है। आप देख लीजिए, कैराना से महात्मा है, मुकदमा नहीं है, भाजपा सरकार ने उसको सजा दिलाई है।
क्या कह रहे हैं आप? किस चीज का जवाब चाहिए? अगर इसको सजा दिलाई है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इससे पहले आप देख लीजिए उन्नाव का रेपिस्ट देख लीजिए, भाजपा सरकार का रेपिस्ट है कि नहीं है? उन्नाव वाला केस आपके जमाने का है। हमीरपुर का जो विधायक है, पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, वो भी इन्हीं की सरकार का, भाजपा सरकार का ही गुंडा है। उसने भी मर्डर के मुकदमे चले। अशोक चंदेल पहली बार भाजपा से विधायक हुआ है, इसके पहले सपा बीएसपी में रहा है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट होते हैं, इनके पास सिर्फ दंगाई होते हैं और इनके पास सिर्फ फर्जी वादे करने के सिवा कुछ नहीं होता। एक मंत्री बीजेपी की 5 साल की सरकार पूरी हो चुकी है, एक भी दंगा नहीं हुए। अखिलेश की सरकार में 400 दंगे हुए थे। सबसे ज्यादा रेप तो इसी सरकार में होते हैं, डकैतियां इसी सरकार में, चोरियां इसी सरकार में, सबसे ज्यादा। किसी मंत्री का नाम बताओ। हम बात कर रहे हैं सेंगर की, उन्नाव का विधायक सबसे बड़ा विधायक है। मंत्री का बताओ। बताइए, गाड़ियां किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, ये देखिए जबरदस्ती ठोको। ये कोई भाषा है किसी की? मुंबई में जब मुंबई में जो गुंडे होते हैं तो वो बोला करते हैं भाऊ तेरे को ठोक देगा, ये मुंबई में बोलते हैं भाऊ तेरे को ठोक देगा। और ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री यूज करते हैं, ये गुंडे की बात। बिल्कुल, क्यों ना देवबंद में क्यों ना कहेंगे, जब वहाँ आतंकवादियों का गढ़ है तो कहेंगे क्यों नहीं? सब जेल बंद भाजपा सरकार में। गुंडों के साथ में गुंडों जैसे व्यवहार करना पड़ेगा भैया। गुंडों के साथ गुंडों जैसा ही व्यवहार करना। गुंडा कौन है? गुंडा यहाँ की आम जनता है। गुंडा वो किसान है, गुंडा जिन किसानों को 700 किसानों को मरवा दिया गया। समाजवादी पार्टी पहले आप जबरदस्ती बिल पेश करते हैं, फिर इसे वो वापस ले लेते हैं। पहले हमें तो 6 महीने 8 महीने ये समझा। एक चीज मैं भी कहने वाला हूँ, एक चीज मैं भी कहने वाला हूँ। मंत्री आज तक हुआ जिसने पब्लिक के सामने क्षमा मांगी हो? भाई पहले 700 लोगों की में इसका हत्या का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री कहे कहाँ हो गए 700 किसान? कोई सरकार 100 किसान मरे हैं। तैयार है आपको देश भर में बताइए। हर चीज के लिए किसी का जबरदस्ती आप भला करेंगे? किसी का जबरदस्ती भला किया जाता है? जबरदस्ती नहीं, हम आपको भला कर रहे हैं। अब बाद में 6 महीने आपने हमें अच्छाइयाँ सुनाई, अब बाद में आप ये गलत है। राकेश टिकैत है जिम्मेदार। 700 राकेश टिकैत जिम्मेदार नहीं है। अगर वो अनशन नहीं करता तो ये बिल वापस नहीं होता। अंबानी अडानी के लिए वो जमीनें बेच दी गई थी, उनके लिए पहले से गोदाम के लिए जगह बेच दी गई थी। किसान समझ नहीं पाया। जमीन कोई बताओ तो कहीं की जमीन तो बताओ। हम क्यों माने कि 700 हत्याएं हुई किसानों की? आप किसी भी चीज को देखिए, ट्रेन बिक गई, स्टेशन बिक गए, रोडे बिक गई। अच्छा बताइए, आपके नाम क्या क्या हुआ? अखिलेश यादव जी से आपके नाम हुआ? कौन सा प्लेटफॉर्म आपका नाम है? लाल किला बेच दिया गया। बिक गया जो, तो बताइए कौन सा स्टेशन आपके नाम? लाल किला डालमिया ग्रुप को बेचा गया, लाल किला के नहीं बेचा गया। काशी मथुरा की जिम्मेदारी अखिलेश क्यों नहीं ले रहे हैं? किस चीज की मथुरा की जिम्मेदारी अखिलेश ले? किस चीज की मथुरा? हमारा मुद्दा मंदिर और मस्जिद नहीं होना चाहिए। हमारा जनता फिर अखिलेश जी क्यों कर रहे हैं कि हम होते तो मंदिर पहले बनवा दिए होते? रोटी, शिक्षा, दवा हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा, दवा, रोटी, रोजगार, ये होना चाहिए हमारा मुद्दा। एक मिनट देखिए, हमारे गांव में अस्पताल है, सबको यहाँ खड़ा है। इसके पहले बीएसपी सपा दोनों सरकार रही, कहीं ए तो सिरप नहीं मिलता रहा। जब से भाजपा सरकार है तो पूरी दवाएं फ्री मिल रही हैं, पूरी दवाएं फ्री मिल रही। न 2007 से कोई डॉक्टर की तैनाती हुई थी, अब इस बार तैनाती हुई। समाजवादी सरकार ने ही बांदा का मेडिकल कॉलेज बनवाया हुआ है, और भी जगहों में मेडिकल कॉलेज ही दिए हुए हैं। दिया बीएसपी का, बनवाया नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दिया गया है, वो बनवाया अखिलेश जी ने दिया हुआ। आप तो ये भी कह देंगे कि आगरे के ताजमहल का फीता हमारे अखिलेश यादव जी ने काटा था, तो आपके कहने से थोड़ा नहीं है, भगवान का है सब कुछ। मतलब दुनिया की समेट के के लिए भगवान से कोई मतलब नहीं है ना, है? वो परमात्मा को ध्यान देता है योगी, बिल्कुल, तब वो राजगद्दी पाएगा। मोदी वो दुर्गा का पुजारी है। साथ साथ जनता का भी ध्यान देना होगा, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अब ये बताइए, भगवान एक चीज मैं भी कहना चाहता हूँ के लिए बोलना है, मतलब नहीं। एक चीज मैं भी कहना चाहता हूँ, यदि योगी की सरकार न होती तो ये इत्र वाले जो 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, यदि सपा की सरकार होती तो कुछ न दिखलाते ये लोग। 1000, 2000, 2000 भाजपा का ही था। हाँ, भाजपा अभी नहीं स्वीकार कर पा गया, आज भी नहीं। ये एक बात बताओ, रही बात ब्राह्मणों की, तो सपा सरकार के पूर्व मंत्री एक नहीं 50 तो परशुराम जी की मूर्तियां लगवा ले तो कभी ब्राह्मण इनको वोट देने वाला नहीं है। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। 400 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए हैं भाजपा सरकार में। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं, 400 से ज्यादा ब्राह्मण। बीजेपी को वोट करूंगा। और बताओ, बीजेपी को ब्राह्मण देख लीजिए, कोई भी ब्राह्मण एप्पल का जो ब्राह्मण सपा को वोट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट करेगा।
ब्राह्मण बनिया ठाकुर का भी एक वोट नहीं दे सकता। ये तुम दिमाग से हटा दो। सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। 400 से ज्यादा ब्राह्मण मारा गया है। मुसलमान दे रहा है आपको बीजेपी। मुसलमान भी नहीं इस बार दे रहा है, मुसलमान भी कह रहा है कि सपा हमें यूज करती है बस। इनके कहने की बातें हैं, इनकी बातों में ध्यान न दीजिए। अखिलेश दे रहा है वोट बीजेपी को। अखिलेश भैया सरकार नहीं बनाएंगे, योगी जी सरकार बनाएंगे 345 प्लस। ग्राम खपटिया कला और चुनावी माहौल चल रहा है, तो आइए लेडीज से भी पूछा जाए कि वो क्या चाहती हैं। क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? योगी की। योगी जी की? काहे सिलेंडर दिए हैं? नहीं, सबको मिले हैं। सबको मिले हैं, तो आपको तो नहीं मिला ना? नहीं मिला है। मिला है जी। क्या कहते हैं किसकी सरकार आएगी? मोदी की। आपको क्या लगता है? मोदी की। सब वो भगवा में है का है? काहे राम मंदिर से? जी। मंदिर से इतना लगाव है? जी, भगवान से आई है, रामलला से आई है। हाँ। तो देखा जो यहाँ खपटिया कला में भी जो माहौल है वो भाजपा में है। लेडीज तो सब भाजपा की ही साइड जो है वोट दे रही हैं। हम थे खपटिया कला गांव से और आप देख सकते हैं कि भाई गर्मा गर्मी तो बहुत चल रही है। आगे आने वाले चुनाव जो है वो निर्धारण बहुत बड़ा करने वाले हैं। वॉइस ऑफ